एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मुनमुन था। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। मुनमुन की माँ का नाम सीता और पिता का नाम श्याम था। सीता मुनमुन को बहुत प्यार करती थी, लेकिन श्याम को लड़कियां पसंद नहीं थी। वह मुनमुन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक बार सीता को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुनमुन अकेली रह जाती है। वह बहुत उदास हो जाती है। श्याम उसका कोई खास ध्यान नहीं रखता। कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर लेता है। अब मुनमुन को दूसरी माँ मिल जाती है। मुनमुन बहुत छोटी होती है। वह बहुत खुश हो जाती है कि उसे माँ मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। सौतेली माँ आते ही उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगती है। वह उससे सारा घर का काम करवाती है और खाना भी ठीक से नहीं देती। मुनमुन एक दिन रोती हुई श्याम के पास आती है। पापा, आपके जाने के बाद माँ मुझसे सारा काम कराती है और खाना भी ठीक से नहीं देती। रोना धोना बंद करो, दिमाग मत खाओ। मैं चंपा से बात करूंगा, अब जाओ यहाँ से। मुनमुन डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। श्याम चंपा के पास आता है और पूछता है। चंपा, मेरे जाने के बाद तुमने मुनमुन के साथ क्या किया? चंपा झूठ बोलती है। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुनमुन तो मेरे पर्स से चोरी कर रही थी, बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा भला बुरा कह दिया। क्या चोरी? श्याम मुनमुन को बुलाता है और बहुत डांटता है और चांटा भी मारता है। मुनमुन वहाँ से रोती हुई चली जाती है। तभी चंपा और श्याम दोनों घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। देखो, मैं मुनमुन के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। श्याम कहता है। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं मुनमुन को नींद की गोली खिलाकर सुला दूंगा। श्याम मुनमुन को चॉकलेट में नींद की गोली मिलाकर खिला देता है। दोनों मुनमुन को कमरे में बंद कर चले जाते हैं। मुनमुन की जब आँख खुलती है तो उसे बहुत भूख लगी होती है। वह रोने लगती है और आवाज लगाती है, कोई है? कोई मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन कोई नहीं सुनता। वह 2-3 दिन तक रोती रहती है और भूख भूख करती हुई मर जाती है। जब उसके माँ बाप वापस आते हैं तो देखते हैं कि मुनमुन मर चुकी है। श्याम कहता है। अरे ये क्या, मुनमुन तो मर गई। अजी मरने भी दो, अच्छा हुआ पीछा छूटा। अब हम आराम से शहर में रहेंगे। श्याम अपना घर गांव के अपने एक दोस्त आलोक को बेच देता है और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। अब उस घर में आलोक, उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी परी आकर रहने लगते हैं। आलोक और शीला परी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब वह पूरा परिवार सो रहा था तो रात में परी को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए उठी तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। वह खिड़की से देखने लगी तो उसने देखा कि उसके जैसी एक बच्ची रो रही है और कह रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना दो। परी यह सुनकर उसके पास जाती है तो वह देखती है कि वह बच्ची एक चुड़ैल है। परी डर जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे कुछ नहीं कहती। परी को देखकर रोती हुई कहती है कि मुझे भूख लगी है। परी उसे खाना देती है। वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। इसके बाद परी उससे पूछती है, तुम कौन हो? वह सारी बात परी को बताती है। अब परी उससे दोस्ती कर लेती है। अब परी रोज रात को चुड़ैल को खाना देने लगती है। एक दिन जब परी आलोक और शीला के सोने के बाद मुनमुन को खाना खिला रही थी, तभी शीला की आंख खुल जाती है। वह किसी से परी को बातें करते हुए सुनती है तो वे कहती है, अरे ये इतनी रात को परी किससे बातें कर रही है? आलोक भी यहीं पर है, देखती हूँ। वह दूसरे कमरे में देखने लगती है। वह देखती है कि परी एक चुड़ैल के पास बैठी है। वह जोर से चिल्लाती है, आलोक जल्दी आओ, परी को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है। यह सुनकर आलोक दौड़ता हुआ आता है और परी को जल्दी से मुनमुन के पास से घसीट लेता है। पापा, वह चुड़ैल नहीं है, वह मुनमुन है। वह तो मेरी अच्छी दोस्त है। आलोक पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मुनमुन ने सारी बात रोते हुए आलोक को बताई। मैं उन सारे माँ बाप से बदला लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बंद करके भूखा और प्यासा मार डाला। आप किसी तरह उन्हें यहाँ बुलाओ। ठीक है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आलोक फोन पर श्याम को परी के जन्मदिन पर आने का निमंत्रण देता है। श्याम चंपा को लेकर वहां आता है तो देखता है कि आलोक, शीला और परी मुनमुन के साथ खड़े हैं। अब वह चुड़ैल बन चुकी है। चुड़ैल दोनों को देखकर गुस्से से उन पर टूट पड़ती है और उन्हें पकड़ लेती है। श्याम आलोक से कहता है, आलोक, तुमने हमसे धोखा किया है। मुनमुन गुस्से से कहती है, तुमने माता पिता होकर मेरे साथ क्या किया? मुनमुन तुम? हाँ, मैं। मुनमुन, हमें माफ कर दो। नहीं, तुमने मुझे मारा दुष्टों, अब तुम भी मरो। मुनमुन दोनों को मार डालती है और आलोक, शीला और परी का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। शिक्षा जैसी करनी वैसी भरनी।